नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमाणु की संरचना से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को जिनको आप सभी लोग सॉल्व करें। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा आने ही वाला है और आप सभी लोग हमें एक बार सॉल्व करके ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप अपना आंसर बताएं, उसके बाद हमें बताएं कि आपके इन सभी प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और जो भी टॉपिक्स आपकी समझ में कम आ रहा हो हमें एक बार कमेंट करके भेजें, या अच्छा आ रहा है तो भी हमें एक बार बता दें। क्लियर है? चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? अभिविन्यास से। किससे संबंधित है? अभिविन्यास से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षक 4s में चुंबकीय क्वांटम संख्या है। अच्छा, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? m निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले देखेंगे 4s है। क्या है? 4s मतलब n बराबर दे रखा है 4। अच्छा, l के लिए l का मान s के लिए कितना होता है? 0। तो भाई m का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 0। m का मान क्या हो जाएगा? 0। तो भाई कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? क्योंकि हमने पहले भी बताया था l का मान होता है 0। जब l का मान 0 तो m का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। एक बार हम कहेंगे अगर ये क्वांटम संख्या तुम्हें नहीं पता, समझ में आ रही है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को देखो, वहाँ हमने सब कुछ करा रखा है। ठीक है? तो वहाँ से तुम्हें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आगे कह रहा है किसी परमाणु में L बराबर 2। अच्छा समझो, L बराबर 2 तथा N बराबर 3 है वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का संपूर्ण संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या भाई कितनी होगी? तो बहुत ध्यान से समझो। उसने कह रखा है कि L बराबर तो है 2, समझे? L बराबर 2 किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा D के लिए। किसके लिए? D के लिए। और N बराबर है 3 तो 3D हो गया। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो D में आते हैं भाई 10, मालूम है ना। S में आते हैं 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14। D में कितने आते हैं? 10 और F में कितने आते हैं? 14। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ। देखो क्वेश्चन बड़ा डराने वाला है। हम 2 भी टिक कर सकते थे, 6 भी, 10 भी, 14 भी। ठीक है? हमें यहाँ से पहचानना है L बराबर 2 में 2 है तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? D। क्लियर है? समझ में आ रही है ये बात? ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो समझ लो। S के लिए L का मान होता है 0, P के लिए होता है 1 और D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है कितना? 3। ठीक है? तो यहाँ से समझो D दे रखा है, L का मान है। किसका मान है? L का। तो L बराबर 2 तो कहीं ना कहीं क्या दे रखा है? D के लिए दे रखा है। और D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 और F में 14। आगे कह रहा है L बराबर 2 में आ सकते हैं भाई 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देख रहे हैं ये काफ़ी एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। L बराबर 2 किसके लिए हो गया? D के लिए। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? यहीं ये कह देता है L बराबर 1 तो 1 किसके लिए आता है? P के लिए। तो इसका आंसर हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो अभी हमारा इसका आंसर क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं क्या है। क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, कौन प्रदर्शित करती है? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्लियर है? आप सभी को पता होगा हमने सभी क्वांटम संख्याएं थ्योरी लिख लिख के कराई हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था हमने, बहुत अच्छे से उनको सिखाया है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम था कि अगर हम ऊपर से उनको करा देते तो तुम इन क्वेश्चनों को कभी सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है? इसीलिए हमने उन वीडियो को थोड़ा सा बड़ा किया है लेकिन पूरा सिखाया है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को कौन प्रदर्शित करता है? मुख्य क्वांटम संख्या n। कौन? n। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी लोग सॉल्व करके बताओ भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2p कक्षक वाले किसी इलेक्ट्रॉन के लिए
किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान है। अब मैंने सिखा दिया है 2p, आगे वाला हो गया n, क्या हो गया n बराबर हो गया 2, और l बराबर क्या होगा बताओ, 2 या 2 0, n का मान 2, l का मान 1, या फिर 1 2, बताओ। हमने अभी सिखाया था, थोड़ी ही देर पहले बताया था कि p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो कितना होना चाहिए 2 और 1, 2 2 2 0 1 2 और 2 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी सही। डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लंबा ना खींचना चाहो तो देखो 2 तो दे ही रखा है तो सब में 2 है ही, ये डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत है, तो इन सब में आगे 2 दे ही रखा है। p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो कहीं ना कहीं 1 इसी में दे रखा है, तो यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा एकदम सही। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है ये प्रश्न, किसी उपकोष में पाए जाने वाले ऑर्बिटलों की संख्या है। ऑर्बिटल मतलब कक्षक कितने होते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कक्षकों को भाई हम, चलो दोबारा से समझेंगे। हमने सिखाया है, क्या सिखाया है भाई, कि कक्षक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कक्षक कैसे निकालते हैं, एक तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, l+1, l-1, 2l-1 या 2l+1, तो हमने वहाँ लिखाया है किससे निकालते हैं, 2l+1 के द्वारा कक्षकों का उपकोष में पाए जाने वाले ऑर्बिटलों की संख्या निकाली जा सकती है, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी हमने तुम्हें सिखाया था कि यदि l का मान लो 1 है तो m का मान क्या होगा, तो m का मान -1 0 +1, तो भाई ऑटोमेटिक भी समझ गए। जब l का मान कितना है, समझो जब l का मान है 1 तो m के मान आए कितने 3, कितने आए 3, तो भाई इसी फॉर्मूले से तो आए हैं, देखो 2 1 m 2 और 1 3, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सभी क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको 1 से 2 बार, मैं तो कहूँगा कम से कम 2 बार इन वीडियो को देखो, क्योंकि तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं, और पहली बार पढ़ रहे हैं अक्सर पेपर में होता क्या है कि हमें आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी अच्छे से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये कह रहा है निम्न में से असंभव कक्षा है। ऑफ-बाउ का नियम हमने पढ़ाया है, 2s 2p 3f 4d कौन नहीं होती, तो याद रखना 3f, कौन सी 3f जो कक्षा है वो असंभव है, पाई नहीं जाती है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है p और f कक्षाओं के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या क्रम से, याद रखना l है ये, दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है l से प्रदर्शित करते हैं, क्रम से है। तो हमने अभी बताया p के लिए l का मान 1 और f के लिए हो जाएगा 3, तो भाई ढूंढ लो इसमें 1 और 3 कहाँ है, 0 2 नहीं होगा, 1 और 3, भाई ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। समझ गए, डायरेक्ट कर सकते हैं, p के लिए l का मान 1 और f के लिए l का मान 3। इतना जोर हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि पेपर में तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व करो, एक बार वीडियो को पढ़ लोगे ना तो डायरेक्ट ही सॉल्व होने लग जाएंगे, और वीडियो नहीं देखोगे थोड़ा आलस कर जाओगे तो तुम्हारे लिए ही ये चीज़ें कठिन हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप सभी लोग क्या करें, इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, और जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारे लिए भी इसको पढ़ाने में और अधिक इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो परमाणु की संख्या क्या होती है भाई, ये हो गया कोई तत्व और इसकी परमाणु संख्या होगी Z और द्रव्यमान संख्या होती है A। तो परमाणु संख्या क्या दिखाती है, हमने बताया है, अगर तुम्हें मालूम हो पहली वीडियो में क्या बताती है, इलेक्ट्रॉनों को और प्रोटॉनों को, ठीक है। तो क्या बताती है, नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या को, ये सही हो सकता है। केंद्रक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, तत्व का परमाणु भार नहीं, और लास्ट में कह रहा है कि तत्व की संयोजकता, तो संयोजकता भी ये नहीं बताती है। क्लियर, संयोजकता बताता है अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। क्लियर है। तो हम सभी लोग आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग इनको शेयर करते रहो, जितना ज़्यादा आप लोग
हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए उतना ही अधिक वीडियो और इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।